हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर बेसिक्स के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सीआईज में स्टार्टिंग जो सिलेबस की आपकी होती है वो चैप्टर नंबर 1 स्टेट्स ऑफ मैटर से होती है। उसके साथ साथ इसमें हम लोग बेसिक जो स्टेट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, जैसे डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टीज़ हो गया, चेंजेस ऑफ स्टेट, डिफ्यूजन, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। So let's start. First of all, with the distinguishing properties of the solids, liquids and the gases. तीनों के तीनों जो आपके पास स्टेट्स होती हैं मैटर की, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस है, ये तीनों डिफरेंट होती हैं आपस में। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बेसिस पे इनमें डिफरेंसेस होते हैं, उन डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम शेप के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या इन तीनों का शेप जो है वो फिक्स्ड होता है या वेरिएबल होता है। तो आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि आपके सराउंडिंग में जो चीज़ें अगर पड़ी हुई हैं अभी, तो उसमें से जो जो चीज़ आपको सॉलिड नज़र आ रही है, क्या उसका शेप चेंज हो सकता है उठाने से? अगर आप उनकी पोजीशन चेंज करें, अगर आपके पास सामने पेन पड़ा हुआ है, ठीक है, आप पेन को जो है वो किसी लिक्विड में डाल दें, पेन को हाथ में उठा लें, पेन को फ्रिज में रख दें, तो आप पेन का शेप जो है वो वही देखेंगे, चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पेन का शेप है दैट इज़ द फिक्स शेप। तो किसी भी सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स आपके पास टाइटली पैक्ड होते हैं, उनकी मूवमेंट नहीं होती है। दैट्स वाई दी सॉलिड्स आर हैविंग अ फिक्स्ड शेप। अगर हम लिक्विड की बात करते हैं, तो अगर आप पानी को ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का शेप डालेगा। अगर आप उसी पानी को क्यूब्स में ट्रांसफ़र करेंगे, क्यूब्स के ट्रे का आपको शेप लगेगा वही। अगर आप उसी क्यूब्स में से निकाल के पानी को किसी जेली के ट्रे में ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसी जेली का जो ट्रे का शेप होगा वही आपको शेप दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लिक्विड्स का जो शेप होता है दैट इज़ नॉट फिक्स्ड, दैट इट्स वेरिएबल। डिपेंड करता है कि जो आप कंटेनर यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा कंटेनर है। सो लिक्विड्स शेप इज़ वेरिएबल। गैसेस का भी शेप जो है वो वेरिएबल होता है। गैसेस को आप किसी भी कंटेनर में डाल सकते हैं। सिलेंडर में डाल दें, सिलेंडर का शेप आ जाएगा। बलून में डाल दें, बलून का शेप आएगा। किसी जो है वो आप कंटेनर में जिसमें भी डालेंगे तो उसी का ही शेप आपके पास आ जाएगा। तो गैसेस हैव द वेरिएबल शेप। ये हो गई आपके पास पहली डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टीज़ कि उनका शेप क्या होता है। तो गैसेस हैव द फिक्स, सॉलिड्स हैव अ फिक्स शेप, वेयर एज लिक्विड्स की अगर हम बात करें वेरिएबल शेप होता है। गैसेस का भी आपके पास वेरिएबल शेप होता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द वॉल्यूम। सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो सॉलिड हैव द फिक्स्ड वॉल्यूम। जी, अब आते हैं लिक्विड्स के ऊपर। ये जो प्रॉपर्टी होती है वॉल्यूम की लिक्विड्स के लिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको जो है वो इंटरप्रेट सही से नहीं करते। अब इसका मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि अगर आपके पास 1 लीटर पानी पड़ा हुआ है, उस 1 लीटर पानी को आप 2 लीटर की बोतल में डाल रहे हैं, तो उस बोतल में उस वाटर की क्वांटिटी कितनी होगी? डेफिनेटली 1 लीटर ही होगी। अगर आप उसी 2 लीटर बॉटल में से उस पानी को आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी टब में जिसकी क्वांटिटी है 5 लीटर्स, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि उस टब में पड़ा हुआ पानी जो आपने ट्रांसफ़र किया है उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, तो आपका आंसर डेफिनेटली यही होगा कि 1 लीटर होगी। अगर आप उसी टब में से निकाल के किसी और ड्रम में डाल देते हैं जिसकी क्वांटिटी अराउंड 50 ऑफ द लीटर्स है, लेकिन उसमें भी वाटर की क्वांटिटी कितनी होगी? 1 लीटर ही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो लिक्विड्स का वॉल्यूम होता है दैट्स वॉल्यूम इज फिक्स्ड वन, इट्स नॉट वेरिएबल। शेप वेरी कर सकता है, लेकिन वॉल्यूम लिक्विड्स का वही रहता है जो आप उसके एग्जैक्टली उठाते हैं। कंटेनर में जो बाकी स्पेस होता है वो कभी भी लिक्विड उसको मतलब ऑक्यूपाई नहीं करता। अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस का जो वॉल्यूम होता है दैट्स द वेरिएबल, इट डिपेंड्स अपॉन द कंटेनर। जिस कंटेनर में आप गैस को डालेंगे उसी कंटेनर में पूरा का पूरा जो वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई करेगी, बिकॉज गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके पास रेंडमली मोशन में होते हैं, उनको तो जगह चाहिए मूवमेंट करने के लिए। सो गैसेस का जो आपके पास वॉल्यूम होगा दैट्स वेरिएबल। तो अब हम इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं वॉल्यूम और शेप के हवाले से। तो शेप जो आपके पास है वो सॉलिड का सिर्फ फिक्स्ड है, लिक्विड और गैस का जो शेप होता है वेरिएबल होता है। जबकि वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड और लिक्विड्स का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, गैसेस का वॉल्यूम आपके पास वेरिएबल होता है।
अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर, दैट इज द कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब सिंपल सा यही है कि अगर आपके पास सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उस पर आप फोर्स लगाकर क्या आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉलिड का मिसाल लेते हैं। आपके पास जो पेन पड़ा हुआ है, अगर आप उस पेन के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो पेन आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स उसी पोजीशन में होगा, उसी शेप में होगा जो बिफोर अप्लाइंग द फोर्स में है। इसी तरह से अगर आप टेबल पे फोर्स लगाएंगे तो वो टेबल भी वैसे ही होगी, उसी शेप में होगी, उसका शेप चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स लगाते जा रहे हैं, फोर्स लगाते जा रहे हैं, लेकिन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स का जो शेप है वो चेंज नहीं हो रहा। दैट मीन्स के कंप्रेसिबिलिटी आपके पास जो सॉलिड्स में होती है वो नहीं होती है। दैट्स द आंसर इज नो। पार्टिकल सॉलिड्स में टाइटली पैक्ड होते हैं, स्पेस नहीं होता है, सो व्हेन यू आर अप्लाइंग द फोर्स तो पार्टिकल्स के पास जगह नहीं होती है कि वो मूव हो जाएं। इसीलिए सॉलिड्स में आपके पास जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो नहीं होती है। अगर हम लिक्विड्स की बात करते हैं, लिक्विड्स में भी कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है, लेकिन इन वेरी रेयर केसेस आप इसको लिक्विड्स में कंप्रेस कर सकते हैं बाय अप्लाइंग वेरी हाई प्रेशर्स। नॉर्मली इंडस्ट्री में यह मेथड किया जाता है, जब आप लिक्विड्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ थोड़ी सी जगह जो है पार्टिकल्स में बनती है। उस जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए आप दूसरा लिक्विड या दूसरी गैस को यूज़ कर सकते हैं। आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का मिसाल ले सकते हैं, जिसमें गैस जो है वो इजीली आपके पास जो है वो लिक्विड में कंप्रेस की जा चुकी होती है। जब आप उसको ओपन करते हैं तो उसमें से गैस के निकलने की आपको आवाज़ सुनाई दे रही होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ था, गैस इज कंप्रेस इन द लिक्विड बट एट अ वेरी हाई प्रेशर्स। हम लोग डोमेस्टिक पर्पजेस के तौर पे इस चीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकते। सो दे हैव नो कंप्रेसिबिलिटी बट कैन बी कंप्रेस्ड एट हाई प्रेशर, can be compressed at high pressure. Normally it is undergone at the industrial purpose. Can be compressed at high pressure. उसके बाद अगर हम गैस की बात करते हैं, आप एक बलून का मिसाल लें कि आपके पास बलून है, आप उस बलून में जो है वो उसको उसको आप कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, एयर उसमें आपने फिल कर दिया, उसके बाद आप उसको कंप्रेस कर रहे हैं तो वो इजीली कंप्रेस हो जाएगा। आप अपने हाथ से उसको कंप्रेस करेंगे, यू डू नॉट नीड एनी हाई प्रेशर लाइक इन द केस ऑफ लिक्विड्स। वाई? बिकॉज क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के बीच में इतना ज़्यादा स्पेस होता है कि आप उसको जैसे ही कंप्रेस कर सकते हैं तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज टुगेदर हो जाते हैं। तो गैसेज आर कंप्रेसिबल, गैसेज आर कंप्रेसिबल, यस, देयर इज द कंप्रेशन, कंप्रेसिबल। सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट द अट्रैक्टिव फोर्सेस, सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में जो आपके पास अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, दे आर हैविंग द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस। दैट्स वाई सॉलिड्स की जो मेल्टिंग पॉइंट्स भी होती है वो भी ज़्यादा होती है, दे हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस। अगर हम लिक्विड्स की बात करते हैं तो लिक्विड्स की जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है सॉलिड्स के कंपैरिजन में कम होती है, लेस स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अगर हम गैस की बात करेंगे तो गैस में तो आपके पास अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत कम होती हैं, वेरी वीक। तो ये इसकी आपके पास डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टी आ गई। काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, जो आपके पास पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। नॉर्मली ये पार्टिकल्स जब मूवमेंट करते हैं तो उस एनर्जी के थ्रू ही मूवमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि जो सॉलिड है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सॉलिड्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है, वेरी लो। ठीक है, मूवमेंट करते ही नहीं है, एक ही जगह पर होते हैं, वेरी लो। अगर हम लिक्विड्स की बात करते हैं, लिक्विड्स के पार्टिकल्स की एनर्जी सॉलिड से तो ज़्यादा होती है, लेकिन अगर गैसेस के कंपेयर करेंगे तो वो फिर भी कम होती है, दे हैव दी लो काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह से गैसेस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है दे हैव वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपके पास जो है सामने जो है वो प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही होंगी, जिसमें आपको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये तीनों के तीनों जो स्टेट्स हैं दे आर डिफरेंट on the basis of their shape, volume, compressibility, attractive forces and kinetic energy। अब हम इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड द गैसेस। सीआईज में मोस्टली स्टूडेंट्स का ये जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग जाता है बाय
कन्फ्यूजन और जो वो कीवर्ड्स होते हैं करेक्टली यूज़ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनके क्वेश्चंस की मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम पार्टिकल सेपरेशन की बात करते हैं तो सॉलिड्स में पार्टिकल सेपरेशन से एग्जामिनर जो आपसे एक्सपेक्ट करता है, he is expecting that you should answer the particle separation property either as a close together or far apart। अगर आप सॉलिड्स लिक्विड्स गैसेस की कंपैरिजन करेंगे तो आप देखें तीनों स्टेट्स में ये आपके पास फर्स्ट ब्लॉक में सॉलिड को रिप्रेजेंट किया जाता है, सेकंड में लिक्विड को, और जो थर्ड है दैट इज फॉर द गैसेस। तो सॉलिड के ब्लॉक में आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी गैप आपको नहीं दिया गया, सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं दे आर टाइटली पैक्ड टुगेदर, कोई भी इसमें स्पेस नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके पास पार्टिकल सेपरेशन होगी दैट इज क्लोज टुगेदर, द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर। ठीक है, इसी तरह से अगर आप लिक्विड्स में देखेंगे तो लिक्विड्स में पार्टिकल्स क्लोज टुगेदर हैं, सॉलिड्स की तरह ही हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको स्पेस उनमें फिर भी नज़र आएगा। आप कोई भी सैंपल उठा लें, लिक्विड्स के ब्लॉक में कोई भी एक सैंपल उठा लें, उस सैंपल में आप पार्टिकल्स को नंबर करें 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, आप देखेंगे 4 और 5 में आपको माइन्यूट सा थोड़ा सा स्पेस नज़र आएगा। इसी तरह से आप कोई एक और सैंपल उठा लें, उस सैंपल में आपको स्पेसेस नज़र आएंगे 1 एंड 2, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस आपको नज़र आएगा, 3 एंड 4 स्पेस आपको नज़र आएगा। तो लिक्विड के पार्टिकल्स में सॉलिड्स के बनस्बत थोड़े से स्मॉलर स्पेसेस होते हैं। आफ्टर ऑल दे आर अगेन द क्लोज टुगेदर। आप अपेरेंटली इसको देखेंगे ना तो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में इतना आपको डिफरेंस नहीं आएगा, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है स्पेस के हवाले से, जिसकी वजह से लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं। सो ओवरऑल दे आर द क्लोज टुगेदर with smaller spaces between them, smaller spaces between particles, ये इसमें आपको मेंशन करना होगा। गैसेस की अगर हम बात करें तो गैसेस में पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, दे आर दी फार अपार्ट। तो ये कीवर्ड्स हैं जो आपको कीवर्ड्स फोकस करने हैं अपने एग्जाम के लिए पार्टिकल सेपरेशन के हवाले से। अगर हम आते हैं सेकंड में अरेंजमेंट, अरेंजमेंट में मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें टाइटली पैक्ड टुगेदर लिख देते हैं या फिर इसमें भी फार अपार्ट वाला कीवर्ड यूज़ करते हैं। अरेंजमेंट सिंपली मीन्स आइदर द पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर फैशन और इरेगुलर। आप इन तीनों फिगर्स को दोबारा से देखें, अगर आपको बोला जाए कि इसमें रेगुलर पैटर्न आपको कहाँ पर नज़र आ रहा है, सीक्वेंस कहाँ पर नज़र आ रही है पार्टिकल्स की, डेफिनेटली आपका आंसर सॉलिड होना चाहिए। ठीक है, तो सॉलिड्स में सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स की सीक्वेंस आपको नज़र आ रही है, जबकि यही आप जो प्रॉपर्टी है लिक्विड्स में के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको सीक्वेंस नज़र नहीं आएगी सॉलिड्स की तरह। पार्टिकल्स है पैजेड अरेंजमेंट में आप कोई भी सैंपल उठा सकते हैं, उनको कंपेयर कर सकते हैं, पार्टिकल्स की सीक्वेंस आपको नज़र नहीं आ रही, जैसे सॉलिड्स में आपके पास सीक्वेंशियली पार्टिकल्स की आपके पास प्लेसमेंट होती है। गैसेस में तो वो बिल्कुल आपके पास फार अपार्ट होते हैं, तो वो तो उसमें सीक्वेंस बन ही नहीं सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अरेंजमेंट आपके पास सॉलिड्स की होती है दे आर हैविंग दी रेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट होती है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है। रेगुलर अरेंजमेंट को आप ऑर्डर्ड अरेंजमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है जी, अब हम आते हैं लिक्विड्स और गैसेस की अरेंजमेंट पे। सो लिक्विड्स और गैसेस की अरेंजमेंट आपके पास दोनों स्टेट्स की सेम होती है, दैट इज कॉल्ड एज इरेगुलर। इरेगुलर अरेंजमेंट कहा जाता है इसको, डिसऑर्डर्ड भी आप कह सकते हैं। मोशन की अगर हम बात करें तो जो आपके पास सॉलिड्स होते हैं इनका जो मोशन होता है दैट मोशन इज कॉल्ड एज वाइब्रेटरी मोशन। आप जब भी सॉलिड को डिस्टर्ब करेंगे तो ये इनमें इतना स्पेस नहीं होता कि पार्टिकल्स मूव करें, तो ये वाइब्रेट करते हैं, इनमें वाइब्रेटरी मोशन होता है। लिक्विड्स की अगर हम मोशन की बात करें पार्टिकल्स की तो ये स्लाइड करते रहते हैं। फर्स्ट कर लें आप कार में बैठे हुए हैं, आप टर्न लगा रहे हैं अचानक से स्पीड में, तो आप बिल्कुल जिस तरफ कार का टर्न होगा आप उसके अपोजिट में थोड़ी देर के लिए हो जाएंगे। उसके बाद जब आपके पास दूसरे रोड पे कार जो है वो स्ट्रेट चलना शुरू होगी तो आप फिर वो सीधे हो जाएंगे। तो ये एक किस्म की स्लाइडिंग होती रहती है अगर आप मल्टीपल टर्न्स एक ही रोड पर ले रहे हैं। तो पार्टिकल्स भी बिल्कुल इसी तरह से ही होते हैं लिक्विड के, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते रहते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं दे स्लाइड ओवर ईच अदर, द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड स्लाइड ओवर ईच अदर।
ये इनका जो है वो कॉन्सेप्ट होता है कि पार्टिकल स्लाइडिंग करते रहते हैं। जबकि गैस की बात करें, गैस के पार्टिकल्स फार अपार्ट होते हैं, ये रेंडमली मूव करते हैं इन ऑल डायरेक्शन। रेंडम मोशन होता है पार्टिकल्स का इन ऑल ओवर डायरेक्शन, कोई भी फिक्स्ड इनकी पॉइंट नहीं होती है, ये हर टाइम पर अपनी जो जगह है वो चेंज करते रहते हैं। तो दे हैव रैंडम मोशन इन ऑल डायरेक्शंस, ये इनका कॉन्सेप्ट होता है इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, ये यहाँ पर डायरेक्शंस वाला कीवर्ड है। अच्छा जी, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द चेंज ऑफ स्टेट इन टर्म्स ऑफ द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। चेंजेस ऑफ स्टेट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। आपको पता है कि जो आपके पास स्टेट्स होती हैं वो आपस में चेंज होती रहती हैं, और उन स्टेट्स को चेंज होना बेसिकली आपको एक्सप्लेन करना होता है इन टर्म्स ऑफ द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। ठीक है, तो आपको हमेशा जब भी ये देखना है कि आप चेंज ऑफ स्टेट को, एग्जामिनर जब भी आपको बोलेगा तो वो बोलेगा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। अब लेट्स सपोज हम इसमें एक सिनेरियो डेवलप करते हैं, उसके बाद आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ही आसान है, जस्ट आपको थोड़ा सा फोकस के साथ समझना है। अब देखें, ये फिगर मैंने आपको शो की हुई है। इस फिगर में अगर आप लोग देखेंगे तो दो तरह के डिफरेंट स्टेट्स आपको नज़र आ रहे हैं। जो हमारी प्रीवियस डिस्कशन हो रही है उससे आप कंपेयर करेंगे तो जो पहला फेज़ यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, इसमें फिगर्स के दो हिस्से हैं बेसिकली। एक हिस्सा आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसको हम ए कह सकते हैं। दूसरा हिस्सा आपका यहाँ से लेकर इसी पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक है, इसको हम बी कह सकते हैं। सो दिस फिगर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फेजेस, टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए को अगर आप प्रीवियस डिस्कशन के साथ कनेक्ट करें तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, इस स्टेट को क्या कहेंगे अगर आप पार्ट ए को कंपेयर करें? तो ये सॉलिड है, ठीक है, पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड है, और एक सीक्वेंस आपको नज़र आ रही है। ठीक है, पार्टिकल्स ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, ये आपको एक सीक्वेंशली प्लेसमेंट इनकी नज़र आ रही है, और ये क्लोज टुगेदर हैं, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। तो अगर आप प्रीवियस डिस्कशन को कनेक्ट करें तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ए इज़ दी सॉलिड। इसी तरह से अगर आप बी को देखें, बी के पार्टिकल्स फार अपार्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर ये पार्टिकल 1 है और ये पार्टिकल जो है वो 2 है, तो 1 वाला पार्टिकल 2 की जगह पर नहीं आ सकता, बिकॉज इनके बीच में बहुत सारे और भी पार्टिकल्स हैं। इसका मतलब ये गैस नहीं है, ठीक है। और ये जो अरेंजमेंट है आपको रेगुलर भी नज़र नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये सॉलिड भी नहीं है। सो बी इज़ दी लिक्विड। तो यहाँ पर ये जो आपके पास एक स्टेट है, पहले सॉलिड है, उसके बाद एक पॉइंट के बाद वो डेफिनेटली चेंज हो रहा है लिक्विड में। सो दिस इज सॉलिड टू लिक्विड। अच्छा, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के मुताबिक पार्टिकल्स में जो ये चेंज आया है, ये चेंज क्यों आया है। फर्स्ट कर लें कि यहाँ पर आपके पास जो पैरामीटर हैं चेंज लाने के लिए, दैट पैरामीटर इज कॉल्ड एज अ टेम्परेचर। सो हम टेम्परेचर को चेंज करके ये जो चेंज ऑफ स्टेट है ये हम ला सकते हैं। अब टेम्परेचर को किस तरह से चेंज करेंगे? टेम्परेचर को चेंज करने के लिए हमारे पास दो तरह के ऑप्शंस होते हैं कि आप या तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे या तो फिर टेम्परेचर कम करेंगे। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि क्या पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस हमने क्रिएट किए हैं या नहीं किए हैं। तो हमने बिल्कुल किए हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे। अगर किसी आपके पास स्टेट में आपने सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, सॉलिड के टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज़ होगी तो उसकी वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्सेस आपके पास नज़र आ रही थी सॉलिड में, विच वर दी स्ट्रॉन्गर वन, तो वो वीक पड़ती जाएंगी। अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होंगी तो पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ेगी। जब मूवमेंट बढ़ेगी तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, उनमें स्पेसेस क्रिएट होंगे। स्पेसेस क्रिएट होंगे सो द सॉलिड विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। ये कॉन्सेप्ट है चेंज ऑफ स्टेट का। तो जब भी आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे इस चेंज ऑफ स्टेट का, तो आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना है कि व्हाट वुड बी द चेंज इन टर्म्स ऑफ द पार्टिकल्स रिलेटेड विद द काइनेटिक एनर्जी। तो आपको काइनेटिक एनर्जी का जो रेफरेंस है वो लाजमी देना है कि काइनेटिक एनर्जी की चेंज आई, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, उसकी वजह से इम्पैक्ट क्या पड़ा, मूवमेंट बढ़ी, तो वो आपके पास पार्टिकल्स जो है वो लिक्विड में आ गए। अब हम इस जो चेंज है, इस चेंज को हम क्या कहते हैं? सॉलिड से लिक्विड्स में हो गया अगर कोई ऑब्जेक्ट, तो इसको हम कहते हैं मेल्टिंग। तो दिस इज कॉल्ड एज
मेल्टिंग प्रोसेस। मेल्टिंग स्टेट है बेसिकली जिसमें सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उस पॉइंट को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, जब आपके पास सॉलिड कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस दी अनदर सिनेरियो। अभी एक और इस तरह की फिगर हम डिस्कस करते हैं जिसमें हम किसी और स्टेट को जो है वो डिस्कस करेंगे और इससे रिलेट करेंगे किस किस तरह से आपके पास ये फिगर आ रही है। तो लेट सपोज हम यहाँ पर बात करते हैं, कोशिश करोगे इस तरह। चलें जी, अब आप इस फिगर को देखें। इसमें भी इस फिगर को आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। ये पहला वाला पार्ट है, इसको हम सी कर देते हैं और दूसरे पार्ट को जो है वो हम डी करते हैं। सी और डी में अगर आप कंपेयर करें तो सी के पार्टिकल्स जो हैं वो आपको क्लोज टुगेदर नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, इसमें सी में इतने स्पेसेस नहीं है कि पार्टिकल्स अपनी एक लोकेशन चेंज करके बिल्कुल दूसरे कॉर्नर में चले जाएं। इसका मतलब है ये गैस नहीं है, रैंडम मोशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है सी में। सी के पार्टिकल्स हैप्पैज़र्ड हैं, डिसऑर्डर्ड हैं, इरेगुलर हैं। इसका मतलब है ये सॉलिड भी नहीं है, तो सी इज़ अ लिक्विड। अच्छा जी, डी की अगर हम बात करें तो डी आपके पास क्या है, सॉलिड है। तो ये जो आपके पास चेंज ऑफ स्टेट है ये सॉलिड लिक्विड टू सॉलिड है, रिवर्स है। अभी हमने सॉलिड टू लिक्विड डिस्कस किया, ये लिक्विड टू सॉलिड हो रहा है। लिक्विड टू सॉलिड हो रहा है, इसका मतलब है इस प्रोसेस को हम कहेंगे फ्रीजिंग। कि आप किसी भी लिक्विड को फ्रीज करते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप थोड़ी देर के लिए अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पर टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, टेम्परेचर इंक्रीज करें या डिक्रीज करें। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सी के बीच में जो स्पेसेस हैं, क्या आप उन स्पेसेस को ज़्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। तो वो स्पेसेस हम लोग कम कर रहे हैं। तो जब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम करना हो तो टेम्परेचर भी कम करना पड़ेगा। टेम्परेचर कम करेंगे, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो मूवमेंट कम होगी, मूवमेंट कम हो जाएगी तो लिक्विड ऑटोमेटिकली जो है वो क्लोज टुगेदर हो जाएंगे, एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट बन जाएगा। आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट पे आके वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। तो आपको इस तरह से चेंज ऑफ स्टेट को जो है वो एक्सप्लेन करना है, लाइक कि किस तरह से आप किसी भी स्टेट में टेम्परेचर को चेंज करके उसको चेंज कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम इन अ नटशेल में कंक्लूड करें तो इसमें जो भी स्टेट्स होती हैं सारी की सारी स्टेट्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ला सकते हैं विद दी चेंज इन द टेम्परेचर। तो अभी हम एक ट्रायंगल शो करते हैं, डिस्कस करते हैं उसमें। अब आप इस ट्रायंगल में देखें, सारे जो स्टेट्स हैं आपको सॉलिड नज़र आ रहा है। सॉलिड से जो है वो हम गैस में जा सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज दी सब्लिमेशन। आप इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। रेड एरो को आप देखेंगे तो दैट शोज द इंक्रीज इन द टेम्परेचर विच विल अल्टीमेटली इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड। अगर आप लिक्विड से सॉलिड जाते हैं तो लिक्विड से सॉलिड जो है वो आपके पास मेल्टिंग कहलाता है और वो भी टेम्परेचर इंक्रीज से होता है। ठीक है, लिक्विड टू गैस जाते हैं, इसको हम बॉइलिंग और एवापोरेशन कहते हैं, ये भी टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से होता है। अब आप ब्लू वाले एरोज को देखें, वापसी हम गैस से लिक्विड की तरफ चलते हैं तो कंडेंसेशन कहलाएगा। उसके अलावा लिक्विड से सॉलिड की तरफ आएंगे तो फ्रीजिंग कहलाएगा। फिर सॉलिड से आप गैस की तरफ जाएंगे तो ये वेपर डिपोजिशन कहलाएगा। तो ये सारी की सारी जो है वो डिस्कशन है रिलेटेड विद द चेंज ऑफ स्टेट। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे hopefully with a new topic and with new some concepts. Thank you everyone. Bye.